हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए मेरे चैनल से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश सभी पूरी रिवाइज कर सकते हैं। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो मिलेगी उसको आपको कंप्लीट करना है। और आज क्लासेस 2024 के लिए मेरे चैनल पे शुरू की जा रही हैं और शुरुआत मैं कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक पूरा फॉलो करूँगा। एनसीईआरटी के जो ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं करा दूँगा। तो एनसीईआरटी बुक क्लास 12th से मैं शुरू कर रहा हूँ और वो भी चैप्टर नंबर 3 से शुरू कर रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ये चैप्टर क्यों मैं पहले शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो पहले 3 चैप्टर कराए गए हैं वो मैंने पिछली साल करा दिए हैं। तो वो कंसेप्ट वही है, बुक वही है, थ्योरी वही है, तो वो आप जाके कंप्लीट कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं और बीच बीच में बातें करते रहेंगे। जो कुछ चीज़ें आपको इसमें चाहिए आपको सब कंसेप्ट मिल जाएंगे, फिर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन जब चैप्टर ख़त्म होगा फिर मिल जाएगा। तो 1 शॉट में देखते हैं कितना करा पाएंगे। लगभग 2-3 पार्ट में कराएंगे इस चैप्टर को और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। जो समझ में ना आए उसको आप बता सकते हैं और आप नोट्स बनाते चल सकते हैं। नोट्स आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपको अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें लाइन मार्क कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं जो बताऊंगा उसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट्स बुक ज़रूर होनी चाहिए आपके साथ में। तो देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपको पढ़नी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में और पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में आपको इस चैप्टर में पूरे पढ़ने आए। तो इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो चलिए आपको अच्छे से समझिए। देखिए मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश नहीं करूँगा कि एकदम डीपली जाके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग का पेपर देंगे तो एकदम सरफेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट पूछते हैं ये। अब इसमें देखिए पैराग्राफ ये जो दिया गया है इसमें कुछ चीज़ें आपको सिर्फ ओनली पढ़नी है। देखिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये देखिए आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा। अब इसमें आपको गैमेटोजेनेसिस पता होना चाहिए, इंसीमिनेशन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको इम्प्लांटेशन पता होना चाहिए, इम्प्लांटेशन के बाद आपको गेस्टेशन पता होना चाहिए, गेस्टेशन के बाद आपको पार्च्यूरेशन पता होना चाहिए। इतने चीज़ पता होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो इतने चीज़ें। तो अब गैमेटोजेनेसिस क्या है ये आप जान लीजिए। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे देखिए एकदम शुरू से पढ़िए, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमन्स जो होता है, आदमी जो होता है, ह्यूमन्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली नहीं, यहाँ देख लीजिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं एंड विविपेरस होते हैं। एक होता है ओविपेरस, ओविपेरस होता है। अब ओविपेरस क्या होते हैं और विविपेरस क्या होते हैं। ओवी मीन्स अंडा होता ही है ना, तो यहाँ ओ देखिए अंडा, ऐसे ओविपेरस जो अंडा देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं। और जो विविपेरस क्या होते हैं, बीबी मीन्स बच्चा, ऐसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जो बच्चा देते हैं वो विविपेरस होते हैं, ऐसे मतलब ट्रिक है। तो विविपेरस और ओविपेरस ये होता है विविपेरस। तो विविपेरस ह्यूमन्स क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करते हैं, वो विविपेरस होते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट क्या होते हैं, जो ह्यूमन्स में गैमीट होते हैं वो स्पर्म ही तो होते हैं जो गैमीट्स होते हैं। स्पर्म क्या होता है, डिप्लॉयड होता है कि हेप्लॉयड होता है, ये हेप्लॉयड होता है, हमेशा 2n नहीं होता है। 2n को डिप्लॉयड बोलते हैं, 2n को डिप्लॉयड बोलते हैं। और n को क्या बोलते हैं, हेप्लॉयड बोलते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा हेप्लॉयड। तो ये स्पर्म जो होता है वो हेप्लॉयड होता है। तो ये आपका गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है गैमीट के फॉर्मेशन को। स्पर्म इन मेल, देखिए ये जो गैमीट होता है वो मेल में स्पर्म होता है, गैमीट होता है, और फीमेल में जो गैमीट होता है वो ओवम होता है। तो ओवम भी हेप्लॉयड होता है और स्पर्म भी हेप्लॉयड होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए। अब आपके देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन्स क्या होते हैं। ह्यूमन्स सेक्सुअली होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं। अब इसमें पूछता है कि गैमीट जो होता है, मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म क्या होता है, हेप्लॉयड होता है। और फीमेल में गैमीट कौन से होते हैं, ओवम होते हैं। ओवम क्या होता है, ये भी हेप्लॉयड होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन मिलेगा, इंसीमिनेशन क्या होता है। इंसीमिनेशन जो होता है
ये देखिए जेनाइटल ट्रैक्ट। अब इसमें देखिए ट्रांसफर्स ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है उसी को इंसीमिनेशन कहते हैं, मतलब इंसीमिनेट कर दिया गया। तो इंसीमिनेशन आप समझ गए। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, मतलब मिलन होता है, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन भी करते हैं। चलिए कहीं पे मैं ऊपर से लेता हूँ, यहाँ से ये देखिए बता दे रहा हूँ फर्टिलाइजेशन की पूरी। देखिए ये हो गया आपका स्पर्म, स्पर्म हो गया, स्पर्म को ऐसे शो करते हैं मेल गैमीट को, और फीमेल गैमीट को ऐसे शो किया जाता है। तो ये मेल गैमीट हो गया, ये मेल गैमीट हो गया, और ये फीमेल गैमीट हो गया। ये देखिए ये आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, आपस में मिले फर्टिलाइज। यहाँ लिख लीजिए, ये FERTILIJATION फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है, ये जाइगोट जो होता है ये सिंगल सेल होते हैं। यहाँ लिख लीजिए सिंगल सेल होते हैं, SINGLE। सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट आगे जाके ये फैलोपियन ट्यूब में सब कहानी चल रही है। जो फीमेल्स का क्या होता है, फीमेल्स के जो फैलोपियन ट्यूब, जो यूट्रस पूरा होता है, फैलोपियन ट्यूब में ये कहानी चल रही है। जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा। जाइगोट चलिए आगे अब ऊपर बताते हैं। अब यहाँ देखिए जाइगोट क्या हो गया, जाइगोट यहाँ से जाइगोट आपका डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बनाता है, ब्लास्टोमियर बनाता है। BLASTO ब्लास्टोमियर बनाएगा। अब ब्लास्टोमियर के फिर ब्लास्टोमियर से मारुला बनता है। मारुला ये सब सेल हैं, MAURULLA मारुला सेल्स बनती है। मारुला सेल्स एक बार पूछा गया था कि कितनी सेल्स मिलकर मारुला सेल्स पूरी बनाती हैं, तो 16 सेल्स को मारुला सेल्स स्टेज बोलते हैं। फिर मारुला से ब्लास्टुला बनता है। अब यहाँ मारुला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला बन गया। ब्लास्टुला क्या होती है, ये भी सेल होती है, BLASTULLA ब्लास्टुला सेल हो गया। ब्लास्टुला सेल्स कितनी सेल्स की होती हैं, 16 से 32 सेल की होती हैं। अब ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट BLASTO CYCST ब्लास्टोसिस्ट। अब यही तो ब्लास्टोसिस्ट पूछते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट करता है, कौन सा सेल है कि जो जाके यूट्रस के एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट करता है, तो यही तो ब्लास्टोसिस्ट ही सेल होती है जो इम्प्लांट करती है। फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद जब वहाँ इम्प्लांट हो जाएगा तब ब्लास्टोसिस्ट चेंज हो जाता है किस में, गैस्ट्रुला में, GASTRULLA गैस्ट्रुला में। अब गैस्ट्रुला जाके वहाँ इम्प्लांट हो जाती है यूट्रस में, फीमेल्स के यूट्रस में। फिर गैस्ट्रुला फिर इम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। अब इम्ब्रियो कब बोलते हैं, EMBRYO इम्ब्रियो बोलने लगेंगे। इम्ब्रियो जब प्रेग्नेंट औरत हो जाती हैं, तो जब प्रेगनेंसी के बाद, मतलब प्रेगनेंसी के 2 मंथ बाद, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, तो 2 मंथ के बाद उसको इम्ब्रियो बोलने लगते हैं। इम्ब्रियो को फिर फीटस बोलने लगते हैं। कहते नहीं फीटस जो है वो कितने मंथ का हो गया, तो फीटस बोलने लगते हैं। FEOTUS फीटस बोलने लगते हैं। 3 से 9 मंथ के बीच में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको फीटस बोलते हैं। अब यही फीटस जाके क्या करता है, न्यूबॉर्न जन्म होता है। तो चाइल्ड जिसके फीटस किस में होता है, न्यूबॉर्न, NUW न्यू बॉर्न चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड का जन्म हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या दिया है, गेस्टेशन, इम्प्लांटेशन देखिए दिया गया है। अब यहाँ पे फार्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, ब्लास्टोसिस्ट का फार्मेशन बनना और ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना यूट्राइन वॉल से, कौन से, एंडोमेट्रियम में जाके जुड़ती है, तो वो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एक बार यूट्रस का आपको बता दें क्या यूट्रस कैसे होता है। चलिए एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। ये देखिए ये आपका यूट्रस बना रहा हूँ मैं, ये आपका ये आ गया, ये यूट्रस कैसे होता है, यूट्रस ये देखिए यूट्रस यहाँ जाके सर्विक्स हो जाता है। फिर यहाँ से जाके देखिए ये जाके ऊपर से और बताते हैं थोड़ा सा। फिर इसको यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ऐसे बना देते हैं।
तो चलिए आपको यूट्रस बना के एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये पे यूट्रस हो गया, फिर यहाँ से हो गया ये आपका सर्वाइकल कैनाल हो गया, यहाँ से फिर ये देखिए। तो ये देखिए आप ये यूट्रस समझ सकते हैं कि ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब हो जाता है, यहाँ से फिमरी निकलती हैं, यहाँ फिमरी, फिर यहाँ से ओबम जाके कलेक्ट करता है, यहाँ से एक ओबम, फिर यहीं एम्पुला जंक्शन होता है, इस्थमस, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से डायरेक्ट आएंगे, यहाँ एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 लेयर यूट्रस में होती है। ये सर्विक्स हो जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्विक्स किसको किसको कनेक्ट करता है, तो सर्विक्स वेजाइना को कनेक्ट करता है, वेजाइना एंड यूट्रस, ये यूट्रस पूरा है तो ये यूट्रस को कनेक्ट करता है, यूट्रस। तो सर्विक्स किसको कनेक्ट करता है, वेजाइना और यूट्रस को। तो ये पूरा सर्वाइकल कैनाल होती है, सर्विक्स होता है, और ये वेजाइना तो यहीं पे आके इम्प्लांट होता है। मैंने बता दिया आपको यूट्रस, एक रफली डायग्राम बता दिया। जब आगे पूरा हम लोग पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब तो वहाँ से अच्छे से देखेंगे। तो आपको इम्प्लांटेशन भी पता चल गया, ब्लास्टोसिस्ट का जाके जुड़ना, अटैचमेंट होना यूट्राइन वॉल से, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। गैस्टेशन किसको बोलते हैं, ये देखिए गैस्टेशन जब इम्प्लांट हो जाता है वहाँ जाके ये कौन सा ब्लास्टोसिस्ट जो सेल होती है इम्प्लांट हो जाती है। फिर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गैस्टेशन किसको, पूरे प्रेगनेंसी को बोलते हैं ना, तो उसी को गैस्टेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही गैस्टेशन कहा जाता है। अब एक शब्द आपको पार्च्यूरेशन दिखेगा, डिलीवरी को ही पार्च्यूरेशन कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें पार्च्यूरेशन, बच्चे का जन्म ऐसे नहीं होता, उसमें स्टेज चलती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में कंट्रक्शन होता है, सेकंड स्टेज में बच्चे का जन्म होगा, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा आउट होगा। वो पूरी एक पार्च्यूरेशन की एक पूरी स्टेज होती है। इतना आसानी से बच्चा पैदा नहीं होता, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं तब जाके बच्चा पैदा होता है। तो उस हिसाब से तो इसमें पार्च्यूरेशन आपको समझना है। पार्च्यूरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी को पार्च्यूरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जितने मैं बता रहा हूँ ना सभी क्वेश्चन फॉर्मेट में बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये देखिए आगे लिखा गया, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी। ये सभी घटना जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के बाद ये घटना शुरू होती है, मतलब 14 ईयर्स के बाद ये घटना सब शुरू होती है। There are remarkable difference between the reproductive event in the male and female। मेल एंड फीमेल में ये रिमार्केबल होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट डिफरेंस कुछ होती हैं। जैसे देखिए एग्जांपल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पर्म फार्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। पूछा जाता है कि स्पर्म फार्मेशन जो ये गैमीट, मेल गैमीट स्पर्म जो बनता है ये आदमी में, ह्यूमंस में, मतलब मेल में ये कब तक बनेगा, तो जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक स्पर्म बनता रहता, मतलब ओल्ड मैन तक। और लेकिन बट फार्मेशन ऑफ ओबम, लेकिन जो ओबम गैमीट फीमेल्स के अंदर बनता है वो एक लिमिटेड एज तक, कहाँ तक, ये देखिए 15 ईयर्स दिया गया है। कभी कभी 45 to 15 ईयर्स देता है, कभी डायरेक्ट 50 ईयर्स देता है। तो मेल फीमेल्स जो होती है वो 15 ईयर्स तक ही बच्चा पैदा कर सकती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सही भी है कि मेनोपॉज कंडीशन आ जाती है ना, तो गैमीट का फार्मेशन होता ही नहीं है। तो 15 ईयर्स। लेट अस एग्जामाइन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तभी तो कहते हैं कि आदमी हमेशा बच्चा पैदा कर सकता है लेकिन औरत नहीं। ये बात सही भी है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव जब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव फर्स्ट पे दिया गया है तो फर्स्ट पे ही पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से देख लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन, अब देखिए पेल्विक रीजन जो होती है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड, जितने भी जेनाइटल आर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वो पेल्विक रीजन में होते हैं। पेल्विक रीजन, थोरेसिक रीजन, पेल्विक रीजन जो कमर से नीचे एकदम होती है वो पेल्विक रीजन पूरा उसको बोलते हैं। आगे जब पूरा हम लोग ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे ना,
हर एक पॉइंट को आप एकदम टिप पे हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आप एकदम 100% सब कुछ जान गए होंगे और सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। एमसीक्यू एकदम भर्रा सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करके खुद दिखा दूंगा कि ये सभी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं थ्योरी के फॉर्मेट में। तो चलिए देखिए, इट इंक्लूड्स पेयर। अब देखिए जितने भी पेल्विक रीजन में आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा, ए पेयर, देखिए लिखा गया एक जोड़ा टेस्टिस होता है, और उसी के साथ में एसेसरी कुछ डक्ट होती हैं, कुछ ग्लैंड होती हैं, कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है। तो इतनी चीज़ें आती हैं आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टेस्टिस आता है, फिर उसके बाद एसेसरी डक्ट आएंगी, ग्लैंड आएगा और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आएगा, इतनी चीज़ें आती हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आप ये देखिए, एक बार इसका फिगर आप देख लीजिए, ये आपका डायग्राम दिखाया गया है जो कि मेल पेल्विक में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा दिखाया गया है। तो ये एक बार अच्छे से मैं समझा देता हूँ इसको। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये आटम क्या होता है, एक थैला होता है, एक पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस होता है। अब ये पाउच में क्यों रहता है टेस्टिस? टेस्टिस पाउच में इसीलिए रहता है क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है ना, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्क्रोटम टेस्टिस को मेंटेन करके रखता है। मान लीजिए ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर टेस्टिस को 37 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्ट मिलेगा तो ये स्पर्म फार्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर। क्यों होता है? क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस होती है ना, स्क्रोटम होता है, तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है। फिर देखिए यहाँ पे 4 स्किन दिया गया है। 4 स्किन ये पूरे ग्लांस पेनिस को कवर करती है। ग्लांस पेनिस ये होता है, ग्लांस पेनिस को कवर कौन करता है? 4 स्किन कवर करती है, जिसको परप्यूस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ग्लांस पेनिस में कौन आके खुलता है? यूरेथ्रा। ये देखिए यूरेथ्रा एक पूरी पाइप टाइप आ रही है। फिर ये पूरी पेनिस हो जाती है जो इजैकुलेटरी में हेल्प करती है इंटरकोर्स में। ये देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाई गई है। फिर ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पर्म के फॉर्मेशन, स्पर्म तो यहाँ बनता है ना, फिर यहाँ टेस्टिस में बनने के बाद इस पूरे रास्ते से होते हुए फिर ये देखिए यहाँ से ऐसे स्पर्म आके फिर यहाँ खुलता है ना, यूरेथ्रा मीटस में आके खुलता है, बाहर ओपन होता है। तो ये पूरी एक श्रृंखला होती है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपका ये स्पर्म यहाँ से बनता है। स्पर्म बनने के बाद ये वास डिफरेंस में जाएगा, फिर उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल्स में जाएगा, फिर ये यहाँ से जाके पूरी जाती है। तो अभी पूरी हम लोग सीरीज एक देख लेंगे। फिर ये देखिए ये प्रोस्टेट हो गया, ये वास डिफरेंस यहाँ बोलते हैं, ये यूरिनी ब्लैडर हो गया जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होते हैं, ये सेमाइनल वेसाइकल्स हो गया, ये देखिए ये सेमाइनल वेसाइकल्स हैं। फिर ये आपका यूरेटर ये हो गया। यूरेटर के बाद ये देखिए इजैकुलेटरी डक्ट हैं। इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ आके बनती है, ये देखिए जहाँ पे ये कहाँ इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, जहाँ ये आके सेमाइनल वेसाइकल्स ओपन होती है, और फिर उसके बाद ये यूरेटर यूरिनी ब्लैडर से आके यहाँ खुलता है, तो एक इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है। ये रेक्टम होता है, पूरा जो रेक्टम दिखाया गया है, और ये एनस होती है। तो ये पूरा एक आपको दिखा दिया है। ये देखिए बल्बो यूथ्रल ग्लैंड होती है। यहाँ हम लोगों में बल्बो यूथ्रल ग्लैंड होती है और फीमेल्स में बर्थोलिन ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे तो बल्बो यूथ्रल ग्लैंड है क्योंकि हम लोग मेल्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए अब मेल्स की बात पूरा एकदम अच्छे से देख लीजिए, मैंने फिगर आपको बता दिया है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये देखिए टेस्टिस यहाँ दिखाया गया है। टेस्टिस कहाँ होता है? आउटसाइड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। विथिन ये पाउच, एक पाउच के अंदर होता है, उस पाउच को स्क्रोटम बोलते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस कहाँ पे होता है, तो टेस्टिस स्क्रोटम में पाया जाता है। अब देखिए दी स्क्रोटम, स्क्रोटम एक थैला होता है, एक पाउच होता है। ये सहायता क्या करता है? इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस को लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। कितना टेम्परेचर लगभग मेंटेन करता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट में नहीं है। एकदम क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट भी देता है, ऐसे 2 से 2.5 फ़ारेनहाइट भी दे देता है। और फिर एक ऑप्शन देगा डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही लगा है। यहाँ देख लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस को मेंटेन प्रोवाइड करता है। क्यों मेंटेन प्रोवाइड? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, उसको लो टेम्परेचर चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। नेसेसरी फॉर, ये किसके लिए आवश्यक होता है, जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, जो मैं बता रहा हूँ बार बार। नेसेसरी आवश्यक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए वो नेसेसरी आवश्यक होता है कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे। अब देखिए इन एडल्ट मेल में ईच टेस्टिस मतलब ईच टेस्टिस 2 टेस्टिस होते हैं ना, तो प्रत्येक टेस्टिस ओवल शेप होती है। फिर उसके बाद इसकी लेंथ, जो टेस्टिस की लेंथ होती है वो लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और विड्थ मीन चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। दी टेस्टिस इज कवर्ड बाय, टेस्टिस कवर होता है डेंस कवरिंग से, एक डेंस कवरिंग से कवर होता है, डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, मतलब एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं, 250, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और ईच लोब्यूल, और यहाँ 250 लोब्यूल हैं, लेकिन एक लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। यहीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इन व्हिच स्पर्म आर प्रोड्यूस, अभी यहीं पे स्पर्म फार्मेशन होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म का फार्मेशन कहाँ होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अगर ऑप्शन दिया गया तो आप लगाएंगे। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन ढकी हुई होती है। ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। मेल जर्म सेल्स होती है और सर्टोली सेल्स होती हैं। ये देखिए मेल जर्म सेल्स ही डिवाइड करके स्पर्म फार्मेशन करती हैं, और एक सर्टोली सेल्स होती है जो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन और शेप में प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन सेल सपोर्टिव सेल होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी सेल, ये दोनों सेल ऑप्शन में दिया जाता है, और पूछा जाता है कौन सी सेल सपोर्टिव होती है, सहायका सेल कौन सी होती है, वो सर्टोली सेल्स होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। दी मेल जर्म सेल्स, ये देखिए मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक। अब इसमें ये मेल जर्म सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। अब 2n सेल है तो इसमें तो मियोसिस होगा ना, मियोटिक होगा ही, मियोटिक डिवीजन होगी, तभी तो ये 2 हैप्लॉइड होगा, तभी तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए आगे चीज़ें लिखी गई हैं। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक, मियोटिक देखिए मियोटिक दिया, मियोटिक दे या फिर रिडक्शन डिवीजन दे या फिर मियोसिस दे, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, आप लिख सकते हैं। ये देखिए मियोटिक लिख लीजिए, इसके आगे आप ये सब एक ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, मियोटिक या मियोसिस, MIO मियोसिस या दे दिया, या फिर रिडक्शन डिवीजन दे दिया, ये REDUCTION रिडक्शन। मियोसिस दे या फिर मियोटिक दे या फिर रिडक्शन डिवीजन, ये तीनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या होता है, ये 2n होता है, अगर डिप्लॉयड सेल है उसमें मियोसिस हो या फिर रिडक्शन हो या फिर मियोटिक हो, तो वो ये तीनों एक ही शब्द हैं, तो ये हैप्लॉइड में चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। अब ये कह रहा है कि जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फार्मेशन, मतलब मेल जर्म सेल से क्या बनती हैं, स्पर्म का फार्मेशन होता है। व्हाइल, जबकि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जबकि ये सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं मेल जर्म सेल को, मेल जर्म सेल को प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन। दी रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर साइड रीजन में वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल्स स्पेस होती हैं। अब ये मैंने बताया था ना एक बार, इंटरस्टिशियल स्पेस में ही क्या होती हैं, लीडिंग सेल होती हैं। लीडिंग सेल से एंड्रोजन बनता है, एंड्रोजन क्या सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। आगे चीज़ें लिखी गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे चलिए, अभी देखिए सब चीज़ क्लियर होता रहेगा। द रीजन आउटसाइड द ट्यूब्यूल्स का सेम इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में कंटेंस मतलब उसमें होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स लीडिंग सेल्स बनाती हैं, लीडिंग सेल सिंथेसिस होती हैं, एंड लीडिंग सेल से सिक्रेट होता है टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन होता है जिसको एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। अब ये एंड्रोजन हार्मोन डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि मेल सेक्स हार्मोन कौन होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। यहाँ देखिए ये सेक्स हार्मोन है,
सेक्स हार्मोन, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट पूछता है मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, तो मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं। और एंड्रोजन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो मेल्स में दाढ़ी मूंछ लेके आता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता, एंड्रोजन होता है। कौन सा हार्मोन एंड्रोजन देता है या फिर टेस्टोस्टेरोन देता है, एंड्रोजन, क्योंकि एंड्रोजन से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी को बोलते हैं एंड्रोजन को। तो टेस्टोस्टेरोन लिख दे रहे हैं, TESTO, टेस्टोस्टेरोन, TESTORO यानी टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गया। अब इसमें एंड्रोजन पूछते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो बॉडी बनाता है शरीर। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होते हैं जो कि एग्रेसिव हार्मोन कहते हैं। कहते नहीं कि इसको ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है इसके बॉडी में, तभी तो बॉडी पूरी बनी हुई है, सॉलिड जो जिम कर रहा है, तो ये चीज़ होता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आदमी है जिम बराबर करता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, एकदम भयानक बनी हुई है, उसके अंदर कौन सा हार्मोन सबसे अधिक एग्रेसिव है, तो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं या एंड्रोजन बोल सकते हैं, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। देखिए मेल में एसेसरी डक्ट मैंने शुरू में ही बताया था कि एसेसरी डक्ट होती हैं, एसेसरी ग्लैंड होती हैं, तो यहाँ एसेसरी डक्ट की अब बात किया जा रहा है कि मेल्स में एसेसरी कुछ डक्ट होती हैं, जैसे रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपीडायमिस, ये देखिए इपीडायमिस एंड वास डिफरेंस। ये सभी स्पर्म के पाथवे भी होते हैं कि स्पर्म को कैसे आउट मतलब मीटर्स तक जो होता है कैसे जाते हैं, अभी एकदम बताते हैं आपको। दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ स्पर्म बनता है, टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंसिया। अब देखिए ये जो टेस्टिस होती हैं वो कहाँ खुलती हैं, वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया में। फिर उसके बाद ये वासा इफ्रेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में आती है, और वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द इपीडायमिस में जाके खुलेंगे। फिर ये लोकेटेड along with posterior surface, ये posterior surface ऑफ टेस्टिस में जाके वहाँ खुलती हैं। The epididymis lead to vas difference, ये देखिए vas difference that ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder के ऊपर होते हुए कहाँ जाएंगी, receive the duct from the seminal vesicles में जाएंगी। ओपन्स होती हैं यूरथ्रा में, यूरथ्रा से ओपन होते हुए इजिकुलेटरी डक्ट में जाएंगी, इजिकुलेटरी डक्ट से होते हुए डक्ट में स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फॉर द टेस्टिस, कुछ देर तक रुकेंगी। आउटसाइड द थ्रू द यूरथ्रा, यूरथ्रा से होते हुए यूरथ्रा मीटस से बाहर चली जाएंगे। दी यूरथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरथ्रल मीटस। जो पेनिस का पूरा एकदम आउटर पार्ट होता है उसी को यूरथ्रल मीटस बोलते हैं। तो चलिए आपको एक चीज़ मैं पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, समझने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो एक बार लिख लीजिए तो आप हमेशा के लिए आप भूलेंगे भी नहीं, तो लिख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। जैसे देखिए मैंने बताया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहीं आप लिख लीजिए SEMINI, सेमनी FEROUS, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, TUBULES, ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या मिलेगा तुम्हें, क्या देखने को मिलता है, मेल जर्म सेल, यहीं तो बनती हैं, MALE मेल, GERM मेल जर्म, CESS मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल जब मियोटिक डिवीजन होता है तो स्पर्म बन जाता है, स्पर्म। अब स्पर्म से फिर क्या होगा, स्पर्म कहाँ जाएगा, स्पर्म जाता है रेटी टेस्टिस में, यहाँ लिख लीजिए आप RETE, रेटी, TESTIS, रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, यहाँ आगे लिख लीजिए, रेटी टेस्टिस से आएगा वासा इफ्रेंसिया में, VASA, वासा, EFFERENTIA, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से कहाँ जाएगा, इपीडायडाइमिस में जाएगा, EPIDIDYMIS, इपीडाइमिस में जाएगा। इपीडाइमिस से कहाँ जाएगा, इपीडाइमिस में जाता है ये वासा इफ्रेंसिया, फिर इपीडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस में जाता है, VAS वास
DEFERENCE, वास डिफरेंस में जाएगा। वास डिफरेंस से कहाँ जाता है, वास डिफरेंस से लिख लीजिए कि वास डिफरेंस से जाता है सेमाइनल वेसाइकल्स में, SEMINAL सेमाइनल BESSICLES सेमाइनल वेसाइकल्स में जाएगा। सेमाइनल वेसाइकल से यूरथ्रा में जाएगा। सेमाइनल वेसाइकल से कहाँ जाएगा, यूरथ्रा या इजैकुलेटरी डक्ट लिख लीजिए, CULATORY इजैकुलेटरी डक्ट लिख लीजिए। इजैकुलेटरी डक्ट से आउटर हो जाएगा, मतलब यूरथ्रल मीटस से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरथ्रा मीटस लिख लीजिए अगर लिखना है। ये देखिए यूरथ्रल मीटस लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए यूरथ्रल मीटस। यूरथ्रल मीटस से स्पर्म आउट हो जाएगा, SPERM स्पर्म बाहर, मतलब आउट हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने एक स्पर्म का पाथ पूरा बता दिया। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो स्पर्म कुछ समय तक, मतलब टेम्पोरली कहाँ पे थोड़ी देर तक रुकता है, इपीडायडाइमिस में थोड़ी देर तक स्पर्म ठहरता भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आप ये जो गोला बनाया गया है ये क्या है, ये आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पूरा बनाया गया है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ही अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स बनाए गए हैं। इंटरस्टिशियल सेल क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स में यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसे कि लीडिंग सेल्स होती है, LEYDING लीडिंग सेल्स होती है। लीडिंग सेल से क्या निकलता है, एंड्रोजन ANDRO एंड्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, SEX सेक्स HORMONE सेक्स हार्मोन बोलते हैं। और ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया क्या चीज़ होती है, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल ही तो बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये मेल जर्म सेल्स होती है, MALE मेल GERM मेल जर्म सेल्स ही होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल होती हैं। और मेल जर्म सेल से क्या बनता है, स्पर्म ही तो बनता है। अब स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोवा ही तो, स्पर्म को स्पर्मेटोजोवा बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजोवा क्या है, स्पर्म ही है। फिर आपको समझ चीज़ें आ गई। ये देखिए सर्टोली सेल्स है। सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल्स को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ें एक यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पूरा बनाया गया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सभी कहानियाँ चलती हैं जो मैंने बता ही दिया आपको। अब देखिए और चीज़ें आप एकदम क्लियर कर लीजिए। यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अभी चीज़ें और आपको अगर जो चीज़ें बाकी हैं ना वो चीज़ें अभी आगे क्लियर होंगी। देखिए दी पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ, ये देखिए जो पेनिस होती है ये स्पेशल टिश्यू की बनी होती है, स्पेशल टिश्यू की बनी होती है। दैट हेल्प, और वो हेल्प करती है, स्पेशल टिश्यू की बनी होती है, तभी तो इरेक्शन ऑफ द पेनिस में हेल्प करती है। इरेक्शन ऑफ पेनिस क्यों होता है, पेनिस इरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अधिक हो जाता है प्रेजेंट उस समय ना। तो देखिए टू फैसिलिटेट इंसीमिनेशन, ये देखिए टेस्टिस जो पेनिस होता है ये हेल्प कहाँ करता है, फैसिलिटेट इंसीमिनेशन में भी हेल्प करती है। अब इंसीमिनेशन क्या होता है मैंने शुरुआत में ही बताया था। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, देखिए पेनिस के एकदम एंड पे कार्ड उसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय, ग्लांस पेनिस जो होता है वो ढका किससे होता है, कवर होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन से वो ढका होता है। तो जो मैंने शुरू में ही बताया था कि फोर स्किन से वो ढका हुआ होता है ग्लांस पेनिस। देखिए द मेल एसेसरी ग्लैंड, जो मेल में एसेसरी ग्लैंड होती हैं इंक्लूड द पेयर्ड, वो मतलब पेयर्ड में होती हैं। जैसे सेमाइनल वेसाइकल्स हो गया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमाइनल वेसाइकल्स एक होती हैं कि दो होती हैं, तो दो होती हैं क्योंकि यहाँ पेयर्ड लिखा गया है। प्रोस्टेट क्या होती हैं, ए देखिए ए प्रोस्टेट मतलब एक सिंगल प्रोस्टेट होती हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोस्टेट एक होती हैं कि दो, तो एक सिंगल प्रोस्टेट होती है। फिर पेयर्ड में क्या होती है, बल्बोयूथरल ग्लैंड जो होती है वो पेयर्ड में होती है। बल्बोयूथरल ग्लैंड एक सिक्रेट करती है, एक लुब्रिकेशन सिक्रेट करती है, लुब्रिकेंट जो पेनिस को इजिकुलेशन के पहले वो सिक्रेट होता है जो लुब्रिकेट कर देती है पूरे पेनिस के पाथवे को। ये देखिए सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, ये सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रेट करती है। और हुइच, ये देखिए हुइच इज रिच इन फ्रक्टोज,
विच रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। देखिए स्पर्म से वहाँ से नहीं आता है, ये जो कहते हैं ना स्पर्म में क्या मिलता है, स्पर्म में क्योंकि मिलता है, क्योंकि बल्बोयूथेरल ग्लैंड सिक्रेट कर देती है क्या, एक सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रेट करती है जिसमें रिच होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म में क्या देखने को मिलता है, जो सीमेन होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम देखने को मिलते हैं। जो ये फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम होते हैं ना, ये स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। दिस सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूथेरल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ये देखिए लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प भी होता है। तो ये चीज़ हो गया दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें आपको और फिगर इसमें दिखा देते हैं ताकि आपको एकदम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से सब कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएं। तो देखिए जैसे ये आपको एक फिगर में और दिखा दे रहा हूँ, डायग्रामेटिक व्यू आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए ग्लांस पेनिस दिया गया है, ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवर कर रहा है, वो फोर स्किन भी है। ये देखिए फोर स्किन हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ये देखिए यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे स्पर्म बनता है, फिर रेटी टेस्टिस में आएगा, रेटी टेस्टिस से वास रेफरेंस से इपीडाइमिस, इपीडाइमिस में थोड़ी देर के लिए टेम्पोरली कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकेगा, इपीडाइमिस से वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस से होते हुए ये सेमाइनल वेसाइकल्स में आएगी, सेमाइनल वेसाइकल से यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रा से एकदम फिर उसके बाद यूरेथ्रल मीटस में आ जाएगा। ये एकदम लास्ट जो ओपनिंग होती है पेनिस की उसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, यहीं से एकदम बाहर हो जाएगा स्पर्म। तो ये होती है। अब ये देखिए बल्बो, यहाँ देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, ये बल्बोयूथेरल ग्लैंड है, ये बल्बोयूथेरल ग्लैंड होती है और ये यूरेथ्रा होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पार्ट है जो यूरिन जो पास होता है, यूरिन और स्पर्म का एक सिंगल पास जहाँ से होता है, सिंगल पाथवे कौन सा होता है, तो वो यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा से स्पर्म भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है, तो यूरेथ्रा ही होता है। ये चीज़ हो गया। चलिए और कुछ फिगर ये कुछ पॉइंट चीज़ें और आपको बता देते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उसमें हेल्प होगी। तो अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मत लीजिए, सब नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर आप लेते भी हैं तब भी नोट डाउन कर लीजिए। और अभी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स भी कराई जाएगी, तो अभी इधर उधर मत सोचिए। जितनी वीडियो प्रीवियस है उसको रिवाइज करिए और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करते रहेंगे। 18 वीडियो की मैं 18-19 वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें लिंक प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो सब वीडियो रिवाइज करिए। और हर एक वीडियो के जो प्रीवियस वीडियो उसकी मैं जो मुझे लगेगा ये आवश्यक है उसकी लिंक प्रोवाइड करता रहूँगा। तो वो वीडियो आप सब रिवाइज करते रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे मेरे चैनल के थ्रू। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100% ये मान के चलिए सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसा कहा जा रहा है 100% वैसे फॉलो करें। चलिए बॉडी कैविटी आपको दिखा देते हैं। बॉडी कैविटी आप समझ लीजिए ताकि आपको आसानी होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव समझने के लिए। तो बॉडी कैविटी देखिए, बॉडी में कैविटी होती हैं, अलग अलग कैविटी होती हैं। जैसे क्रेनियल कैविटी होती है, ये डॉर्सल साइड होती है, स्पाइनल कैविटी होती है और वेंट्रल साइड में होती है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। ये दो कैविटी के बारे में आपको अच्छे से जानना है। अब थोरेसिक कैविटी में आपकी प्लूरल कैविटी आती है, प्लूरल में आपका लंग्स आता है और पेरिकार्डियम कैविटी में हार्ट आता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लूरल कैविटी में क्या होता है, लंग्स की हार्ट होता है तो लंग्स होता है। पेरिकार्डियम कैविटी में क्या होता है, हार्ट होता है। देखिए हार्ट का फिगर बनाया गया है, यहाँ लंग्स का फिगर बनाया गया है। नेक्स्ट में ये देखिए जो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये अच्छे से समझिए। वेंट्रल में एब्डोमिनल कैविटी आती है, एब्डोमिनल कैविटी यहाँ होती है, यहाँ पेल्विक कैविटी होती है। पेल्विक कैविटी में आपके जेनाइटल आर्गन आते हैं। जैसे देखिए पेल्विक कैविटी में आपका ब्लैडर आएगा और रिप्रोडक्टिव आर्गन आएंगे। जितने भी रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो पेल्विक कैविटी में ही आते हैं, ब्लैडर के साथ में। ये देखिए एब्डोमिनल कैविटी में क्या आता है, लीवर आता है, स्टमक आता है, पैंक्रियाज आता है और इंटेस्टाइन आते हैं, ये सब पार्ट आता है। और ये पूरा पार्ट जो होता है ये पेल्विक कैविटी में आती हैं। ये देखिए दिखाया गया है, पूरा यूरिनरी ब्लैडर से लेके पूरा रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। तो ये समझ गए आप, अच्छे से देख लीजिए और आगे बढ़िए। ये देखिए एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए क्रेनियल कैविटी हो गई, अच्छे से देखिए। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर रहा हूँ।
ये देखिए ये क्रेनियल कैविटी हो गई, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन आता है। और ये देखिए थोरेसिक कैविटी, ये जो चेस्ट वाला पूरा एरिया होता है, थोरेसिक मीन्स चेस्ट, ये मान के ही चलिए। थोरेसिक कैविटी में क्या आते हैं, हार्ट और लंग्स आ जाता है। और ये देखिए ये डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम ही तो हेल्प करता है रिस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में, सांस लेने में सांस निकालने में कौन हेल्प करता है, यही तो एब्डोमेन ही, डायाफ्राम ही तो पूरा प्रेशर का जनरेट करता है, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगा, सांस कोई ले ही नहीं पाएगा। तो ये डायाफ्राम हो जाता है। फिर ये वर्टिब्रल कैविटी हो जाती है, ये देखिए वर्टिब्रा पूरा गया है, यहाँ से वर्टिब्री पूरी जाती है। फिर यहाँ पे स्पाइनल कार्ड ही होता है, तो स्पाइनल कार्ड अगर नहीं रहेगा तो आदमी तो मर जाएगा। स्पाइनल कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडक्शन होता है ना, नर्व का कंडक्शन होती है। फिर ये देखिए एब्डोमिनल कैविटी, ये पूरा स्टमक वाला एरिया जहाँ लीवर, पैंक्रियाज, ये सब स्प्लीन, ये सब ग्लैंड होती हैं ना, ये पूरा हो जाता है। जैसे देखिए ये आपका एब्डोमिनल कैविटी हो गया, जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पूरी आती हैं, बिसरा आती है। फिर नीचे जब जाएंगे ये पेल्विक कैविटी हो जाती है, ये देखिए ये पेल्विक कैविटी हो गई। पेल्विक कैविटी ये पूरी हो जाती है। पेल्विक कैविटी जो होती है उसमें यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रिप्रोडक्टिव आर्गन आते हैं और रेक्टम आती है, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये पूरी कैविटी आपको दिखा दी है, ये आपको मैंने बताया ही था, ये इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट सिंगल सेल बना लेते हैं। फिर जाइगोट में डिवाइड होता है, डिवीजन होगा, फिर ब्लास्टोमियर बनाएंगे, ब्लास्टोमियर से ब्लास्टुला बनाएगा, ब्लास्टोमियर से मारुला, मारुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिल बनेगा, ब्लास्टोसिल से ब्लास्टो सिस्टम चेंज होगा, फिर वो जाके इम्प्लांटेशन होगा, फिर गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, फिर एम्ब्रियो फार्म हो जाएगा, एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है, और फीटस के बाद ये देखिए न्यू बॉर्न चाइल्ड का जन्म हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता ही दिया था। चलिए आपको हिंदी में भी करा देते हैं, अगर आप कहेंगे तो हिंदी में कराते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं कहेंगे तो नहीं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा हिंदी में भी बता देते हैं, जितना इंग्लिश में कराएं उतना हिंदी में भी करा। तो देखिए मैं हिंदी में भी करा दे रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट जो भी हैं कि हिंदी में भी समझ जाएंगे, और हिंदी में आपको देखनी भी चाहिए। और देखिए जब मेरे चैनल पे जो मैं अभी तैयारी करा रहा हूँ ना, इस पे अगर व्यूज अच्छे आएंगे तभी आगे क्लासेस कंटिन्यू कर ही जाएंगे, नहीं तो फिर मैं सिर्फ आपको जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा, लास्ट में 2-3 मंथ जब बचेगा तो फिर तैयारी कराऊँगा, और प्रीवियस वीडियो आप लोग रिवाइज करते रहे। और अगर रिस्पांस अच्छा हुआ, हर एक वीडियो पे लगभग 1500 व्यूज लगभग समथिंग में आते रहेंगे, तो मैं तैयारी कराता रहूँगा, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं मेहनत करूं। अब ये जो वीडियो बन रही है ना, पहले मैं 2 घंटे मेहनत किया हूं, फिर उसके बाद ये पूरा सिनेरियो पूरा PDF हर चीज़ बनाने के बाद ये मैं आपको क्लास क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, तो पूरी मैं भी मेहनत किया हूं। 2-3 घंटे लगते हैं वीडियो एक बनाने में, 40-50 मिनट की अगर वीडियो बन रही है तो 3-4 घंटे मैं भी मेहनत कर रहा हूं। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं सपोर्ट करेंगे चैनल को, आप लोग ग्रोथ कराएंगे, इधर उधर भेजेंगे दोस्तों में, लोग ज़्यादा देखेंगे तो हेल्प होगी मेरी भी और आपकी भी होगी, तो आगे कंटिन्यू क्लासेस की जाएंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि एजुकेशन में थोड़ा स्टूडेंट कम सपोर्ट करते हैं, तो अभी टिक टाक चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हिंदी में देख लेते हैं, बता देते हैं। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्शन में यंग वंस का ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्शन होता है। मानो जो ह्यूमन्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व बीबी पैरस होते हैं, तो सही चीज़ें हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं सिस्टम के बारे में। इसमें मुख्य होते हैं पेयर, एक पेयर टेस्टिस होती है, एसेसरी डक्ट होता है, और एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। ये देखिए पेयर्ड में टेस्टिस में होते हैं, मतलब टेस्टिस 2 होते हैं। ये प्राइमरी सेक्स आर्गन होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी सेक्स आर्गन किसको बोलते हैं, तो टेस्टिस को बोलते हैं, जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। सही बात है। टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर बनते हैं। जन्म के बाद या 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद वो स्क्रोटल सैक में चले जाते हैं। किसके थ्रू? इंजोइनल कैनाल के थ्रू वो स्क्रोटम में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो स्क्रोटम में ही बनते हैं, पहले वो एब्डोमेन के अंदर बनते हैं। जब प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, सब 9 मंथ तक बच्चा रहता है ना, यूट्रस में रहता है। माँ के यूट्रस में कितने मंथ तक रहता है? वो रहता है 37 से लेके 39 वीक्स, मतलब सप्ताह तक वो मदर्स के किस में रहता है? यूट्रस में रहता है।
तो वो जब देखिए यहाँ पे 4 मंथ 8 मंथ की बात कर रहा है, मतलब 37 36 35 जब वीक्स का हो जाता है तब वो जो टेस्टिस होता है ना वो टोटल साइक में चला जाता है। अगर नहीं जा पाता तो उसको भी एक बीमारी बोलते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं। अगर वहीं पे मान लीजिए टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल साइक में आता ही नहीं तो एक बीमारी हो जाती है, फिर ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन करके स्क्रोटल साइक में लाया जाता है। वो तो मेडिकल से संबंधित चीज़ें हो गई। ये देखिए अब स्क्रोटल साइक में क्यों आता है, कम ताप 2 से पॉइंट मतलब 2.5 से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के तापमान से कम होता है। स्क्रोटम प्रोवाइड करता है टेस्टिस को ना, स्क्रोटम की मदद करता है टेस्टिस की प्रॉपर फंक्शन में और स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये टेम्परेचर हेल्प करता है, अगर टेम्परेचर स्क्रोटम हेल्प करता है, क्यों, टेम्परेचर मेंटेन करके। टेस्टिस का ये देखिए आकार में ओवल होता है। टेस्टिस कैसा होता है, ओवल होता है। उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है टेस्टिस की, और चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, मैंने बताया ही था। ये हर टेस्टिस में लगभग 2 से 50 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये भी सब चीज़ें बता दी थी। अब देख लीजिए, इसको मैंने एक फिगर भी यहाँ पे अटैच कर दिया था, तो ये फिगर मैंने अच्छे से आप देख सकते हैं। ये फिगर को मैंने ऊपर इसके इंग्लिश में जब इसके इसी वीडियो में मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था हर एक पार्ट को। नेक्स्ट में ये देखिए, ये एनसीईआरटी का फिगर है, ये भी मैंने बता ही दिया है। फिर ये देखिए, ये भी मैंने बता दिया है, इस भी फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। इस फिगर को आप देख लीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा है ही नहीं कि समझ में नहीं आएंगी, समझ में आ जाएगा, सब चीज़ें समझ में आएंगी, बट आपको अच्छे से देखना चाहिए। अब देखिए, स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल्स ही बोलते हैं, और सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्टोली सेल्स के बारे में, डेवलपिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स को शेप व नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरस्टिशियल स्पेस के बाहर का हिस्सा कंटेन करता है। छोटे ब्लड वेसल्स इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या फिर लीडिंग सेल्स होती हैं, और ये टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन को सिक्रेट करते हैं, और ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं। इम्यूनोलॉजिकल मतलब ये एंड्रोजन सेल्स की, एंड्रोजन जो हार्मोन होता है एंड्रोजन सिक्रेट करती हैं, तो ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट मीन्स ये तुम्हें इम्यूनोलॉजिकली हेल्प भी करती हैं, मतलब किसी को वहाँ इन्फेक्शन से बचाती हैं। इसमें ये देखिए, एसेसरी डक्ट की बात करते हैं तो डक्ट में रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सभी डक्ट होते हैं, मैंने बताया ही था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर स्टेट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। ये ओपन होती हैं रेटी टेस्टिस में, इरेगुलर कैविटी होती है, के अंदर वासा डिफरेंशिया होती है, सीरीज होती है, फाइन ट्यूब्यूल, कंडक्ट, स्पर्म एपिडाइमिस स्टोर करता है स्पर्म को टेम्पोरली, मतलब टेम्पोरली मीन्स थोड़े समय के लिए, एपिडाइमिस में स्टोर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वास डिफरेंस देख लीजिए, वास डिफरेंस जुड़ता है सेमाइनल वेसाइकल्स की डक्ट से तथा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। फिर ये खुलता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रल मीटस से बाहर हो जाता है। तो ये स्पर्म का पूरा पाथवे बता दिया। यूरेथ्रा रिसीव करती है प्रोस्टेट की डक्ट और काउपर्स ग्लैंड को, और उससे पास करती है पेनिस के द्वारा। ये चीज़ें एसेसरी ग्लैंड आपको पूरा पता ही है, मैंने बताया था कि कौन सी ग्लैंड होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स और पेयर में काउपर्स ग्लैंड होती हैं। एक सिंगल ही प्रोस्टेट होती हैं और सभी पेयर में होती हैं। ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। सेमाइनल वेसाइकल, फ्रक्टोज, ये देखिए काउपर्स ग्लैंड जो होती हैं, ये बल्बोयूथरल ग्लैंड, ये मेल्स में ही होता है। उनके सिक्रेशन सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम अधिक होता है। यह स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट में, तभी तो वहाँ इजैकुलेटरी डक्ट मेल्स इजैकुलेट कर देता है वेजाइना में, वेजाइना से फिर उनको जाना होता है फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब तक अगर स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा ना तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तब वो भी बीमारी हो जाती है। मेडिकल डायग्नोसिस के बाद वो सब चीज़ें दवा खानी पड़ती है। तो स्पर्म की मोटिलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, तभी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फिर हेड होता है, मिडिल होते हैं, टेल होता है, तभी तो वो मूवमेंट करते हैं स्पर्म। ये एल्कलाइन मीडियम देता है जो यूट्रस की एसिडिटी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। सही बात है, नहीं तो स्पर्म वहाँ जिंदा ही नहीं रह पाएगा। काउपर्स ग्लैंड सिक्रेट पेनिस को लुब्रिकेट करता है। सही चीज़ें हैं। पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। ये देखिए, ये कॉपुलेटरी आर्गन होते हैं। कौन? पेनिस कॉपुलेटरी आर्गन होता है, इंटरकोर्स में हेल्प करता है। ये देखिए, स्पेशल इरेक्टल स्पंजी टिश्यू से बना होता है। जब ब्लड भर जाता है तो इरेक्शन हो जाती है पेनिस में।
यह इंसीमिनेशन में भी मदद करता है। पेनिस की कोन की आकार की टिप होती है, ग्लांस पेनिस उसको को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें करा दी गई हैं। नेक्स्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम करेंगे। तो वीडियो को आप लोग रिवाइज करते रहें और मेहनत करते रहें और विश्वास रखें इस चैनल से कि ये सब कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की जाएगी उसको करते रहें और वीडियो को ऑनलाइन ही देखा करिए। अभी ये नहीं कि डाउनलोड कर ले रहे हैं फिर देख रहे हैं, तो क्वालिटी भी घट जा रही है और चैनल व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर क्लासेस मैं नहीं करा पाऊँगा। मैं सीधी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। अगर व्यूज आएंगे हर एक वीडियो पे लगभग समथिंग में 1500 के ऊपर व्यूज रहेंगे तो करा देंगे। तो 24 घंटों में 1500 वीडियो समथिंग में व्यूज होने चाहिए। तो चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लासेस शुरू की जाएंगी। और हिंदी में भी चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे अभी हिंदी में लास्ट में करा दिया, ये बेनिफिट है कि नहीं आपके लिए, तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। और हर एक वीडियो को, जो पुरानी वीडियो देखें उसमें कमेंट ज़रूर करें। जो प्रीवियस वीडियो रिवाइज करें उसमें कमेंट ज़रूर किया करें, तभी आइडिया लगेगा कि आप उस वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं। और जितना कहा जाए उतना ज़रूर किया करें चैनल पे, अगर चैनल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो इतना आपको मैं बोल सकता हूँ कि ये सब चीज़ें आप करते रहें और करिए भी, ज़रूर करिए। और हेल्प चैनल से मिल जाएगी, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बुक्स आप लोग परचेज कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। कौन सी बुक लेनी है, वीडियो सब बनी हुई है, जाके वीडियो देखें। थैंक यू।